देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कैटेलिस्ट के बारे में, जो सरफेस केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के हिसाब से भी और कंपटीशन के लिए भी। तो कैटेलिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे हम, है ना। तो लिखिए आप कैटेलिस्ट, हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले कैटेलिस्ट होता क्या है, तो लिखो आ सब्सटेंस which substance which alter the rate of the reaction। alter मतलब ये रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है ना। तो इस शब्द पे जरा प्रेशर डालिए आप, तो ये कहलाती हैं कैटेलिस्ट। लेकिन अगर आपने देखो, कैटेलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, चलते हुए रिएक्शन के बीच में डाला जाता है। तो मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है, आगरा से जा रही है दिल्ली 5 घंटे में, और आपने उसमें कैटेलिस्ट डाल दिया, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो वो मान लो 5 घंटे वाला 2 घंटे में ही हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है 5 घंटे वाला 8 घंटे में हो। तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। ये तय करेगा कैटेलिस्ट के टाइप पे, जो इसके आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन अगर आपने चलते हुए रिएक्शन में मान लो 5 मिलीग्राम कैटेलिस्ट डाल दिया, तो रिएक्शन के बाद भी आपको 5 ग्राम ही कैटेलिस्ट वापस मिल जाएगा। कहने का मतलब इसकी क्वांटिटी और कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना डालोगे रिएक्शन के दौरान, उतना ही रिएक्शन के बाद ये आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे आपने डाला था जब रिएक्शन में तो सॉलिड था, रिएक्शन के बाद निकाला तो पाउडर हो गया। तो फिजिकल स्टेट चेंज होगी, लेकिन क्वांटिटी और कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। तो लिखें, बट क्वांटिटी एंड कंपोजिशन of catalyst does not change। कंपोजिशन और क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, एंड फिजिकल स्टेट चेंजेस। तो 3 बातों पे ध्यान दें। कैटेलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को, स्पीड को ऑल्टर कर देता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। दूसरी बात, क्वांटिटी और कंपोजिशन जो होती है कैटेलिस्ट की, वो कभी चेंज नहीं होती है। जितना डालोगे कैटेलिस्ट उतना ही बाहर वापस मिल जाएगा आपको। तीसरा, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। डालेंगे आप सॉलिड फॉर्म में, मिलेगा आपको किसी और फेज में, है ना। गैस में मिल जाए, लिक्विड में मिल जाए, पाउडर बन जाए, कुछ भी हो सकता है। लिख लीजिए, ये प्रॉपर डेफिनेशन है कैटेलिस्ट। लिख लिया तो लिखो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये पोटेशियम क्लोरेट है। रिएक्शन के बाद ये रिएक्शन हो गया, इस वाले रिएक्शन में आपने कैटेलिस्ट डाल दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये कैटेलिस्ट। तो ये जब आपने डाला था तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, और रिएक्शन के बाद जब देखा तो ये पाउडर हो गया। मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं। लिख लो,
देखो MnO2 was in crystalline form before reaction। जब ये रिएक्शन हो रहा था उस समय इसे डाला गया, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में था। एंड आफ्टर रिएक्शन it was found in powdered form। तो रिएक्शन में जब डाला गया शुरू में तो ये कैसा था, क्रिस्टलाइन था, चीनी जैसा था, और रिएक्शन के बाद जब मिला तो पाउडर हो चुका, मतलब इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो। आ रहा है समझ में? इसको आप लिख लो, ये कैटेलिस्ट की डेफिनेशन है प्रॉपर। चलिए इसको हटा रहे हैं। अब देखो कैटेलिस्ट होता कितना टाइप का है, तो हेडिंग डाल दीजिए टाइप ऑफ कैटेलिस्ट। देखिए पहला होता है पॉजिटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को, रेट को एनहेंस करता है, बढ़ाता है ना। जैसे मैंने बताया कोई रिएक्शन 2 घंटे में हो रहा है तो आप पॉजिटिव कैटेलिस्ट डाल 10 मिनट में हो जाएगा। तो लिखो आ कैटेलिस्ट which increases the rate of the reaction। तो जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है वो कहलाता है पॉजिटिव कैटेलिस्ट। मेन है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान रखना। जैसे पहला है हैबर प्रोसेस। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। पढ़ा है सबने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, अमोनिया। इसमें जो आयरन डाला गया है ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट का काम करता है। इसका काम है स्पीड को एनहेंस करना, तो आपको इसको ध्यान रखना। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसमें किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, H2SO4। क्या करेंगे, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाएंगे, ये बैलेंस रिएक्शन। इसमें हम डालते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड या प्लेटिनम, है ना। तो ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट का काम करता है। तो हमें याद रखना है इन दोनों प्रोसेस में ये पॉजिटिव कैटेलिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे। लिख लिया। अब इसका सेकंड टाइप देखिए, नेगेटिव कैटेलिस्ट। इसका एक और भी नाम है, इसको इनहिबिटर भी कहते हैं।
नेगेटिव कैटेलिस्ट या इनहिबिटर। बिल्कुल उल्टा कर दें पॉजिटिव का, ये क्या करते हैं, a catalyst which decreases or retard, कुछ भी लिख लीजिए, the rate of the reaction। ये रिएक्शन के रेट को कम कर देते। एग्जाम्पल में पहला, जैसे आपने देखा हो, ये है TEL, फुल फॉर्म है टेट्रा इथाइल। देखो 4 इथाइल ले ली, लेड। ये एंटी नॉक कंपाउंड है। जब मार्केट में खराब पेट्रोल आ जाता है, आपने देखा होगा कई पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं इस चक्कर में, क्योंकि वो आपको खराब पेट्रोल सप्लाई कर रहे हो। तो जब खराब पेट्रोल आ जाता है मार्केट में और आपने गलती से अपनी गाड़ी में डलवा लिया, तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करेंगी तो इंजन में से एक मेटेलिक साउंड आएगी, ऐसे जैसे कोई नॉक कर रहा हो, इसे नॉकिंग कहते हैं। तो जो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है इंजन में, उसको नॉकिंग कहते हैं। तो उस नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए मार्केट में ये मिलता है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। ये एंटी नॉक कंपाउंड है। ये उस नॉकिंग को, उस आवाज को कम कर देता है, मतलब नेगेटिव कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो लिखो TEL बिहेव एज negative catalyst in knocking process। नॉकिंग प्रोसेस किसमें होता है, जब खराब पेट्रोल डाल दिया जाता है तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है इंजन के, उसे कम कर देता है। दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। ये H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया। तो इसके अंदर जो नेगेटिव कैटेलिस्ट है, जो रिएक्शन को स्लो कर रहा है, वो होता है ग्लिसरॉल। बस ये आपको लर्न करनी है। ये हुआ, ये हुआ, ये नेगेटिव कैटेलिस्ट है, रिएक्शन के रेट को कम करती है। तीसरा एक और देख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन हो रहा है, एयर में रख दिया सनलाइट की प्रेजेंस से, तो क्या बनता है, फॉस्जीन, जानते हैं, ये पॉइजनस होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीडेशन होता है, ये बनती है पॉइजनस गैस। तो इसको, रिएक्शन को स्लो करने के लिए, रेट कम करने के लिए, इसके अंदर मिलाया जाता है इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है बिहेव करता है किसकी तरह, नेगेटिव कैटेलिस्ट। तो आपको ये याद रखना है किस रिएक्शन में कौन नेगेटिव कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन के रेट को स्लो करता है, यही पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा इसका टाइप, इसका नाम है ऑटो कैटेलिस्ट। देखो अभी तक क्या हुआ था, रिएक्शन चल रहा था, चलते हुए रिएक्शन में, क्योंकि कैटेलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, चलते हुए रिएक्शन में डाला जाता है। तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट ने क्या करा था, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दी, रिएक्शन तेज होने लगा। नेगेटिव ने कम कर दी, तो बाहर से आपको कैटेलिस्ट डालना पड़ा। ऑटो का हिंदी में मतलब होता खुद, स्वतः, इसमें बाहर से कोई कैटेलिस्ट नहीं डालना पड़ता है, रिएक्शन के अंदर से ही कोई प्रोडक्ट कैटेलिस्ट का काम करना चालू कर। तो लिखें
रिएक्शन प्रोडक्ट behave as catalyst for the whole reaction इसको ऐसे भी लिख सकते हो वन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट, ऐसे लिख, वन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट। देखिए एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ये हमारे पास ईस्टर है, इथाइल एसिड, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर, तो देखिए यहां से कट जाए, इधर OH इधर H, तो ये बन गया एसिड, ये बन गया एल्कोहल। तो रिएक्शन के बाद ये दो चीज बनी। अब इस रिएक्शन में बाहर से कैटलिस्ट नहीं डालना है, कोई भी एक प्रोडक्ट जो बनता है उनमें से एक। इस रिएक्शन में ये जो है एसिटिक एसिड, ये ही कैटलिस्ट का काम करना चालू कर। लिख लो, इन दिस रिएक्शन एसिटिक एसिड बिहेव एज ऑटो कैटलिस्ट। बाहर से नहीं मिलाना पड़ा है, प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करना चालू कर। तो ईस्टर की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो एसिटिक एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, इसे ऑटो कैटलिस्ट। हो रहा है क्लियर? देखिए फोर्थ टाइप जो है इसकी और लास्ट टाइप, इसका नाम है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड का मतलब होता है मोटिवेट करना। जैसे एक आदमी पढ़ नहीं रहा है तो टीचर उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि पढ़ लीजिए, समझे, ये मौका फिर नहीं मिलेगा, इस समय पढ़िए, इस समय आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, मतलब आप उसे मोटिवेट कर रहे हैं। तो जब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करे, मतलब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो लिखिए, व्हेन one reaction behave as catalyst for another reaction, मतलब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करे, then it is called इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। जैसे एग्जाम्पल पे ध्यान दिया करो मेन। देखो ये सोडियम सल्फाइड है, इसको एयर में रखो, तो सोडियम सल्फाइड को एयर में रखोगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका O ले लेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये रिएक्शन फर्स्ट है। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड जो है, इसको एयर में रखो तो ये होता ही नहीं है रिएक्शन, बहुत धीरे चलता है, अनमेजरेबल रेट, मतलब ये एयर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये नहीं हो रहा। तो ये इससे बोला मेरे संग आओ एयर में, तो ये दोनों
एयर में आ, ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, लेकिन अब दोनों को कंबाइन कर लिया आपने, तो आप देखो कि दोनों ऑक्सीडाइज हो गए। तो बताइए ये वाला रिएक्शन इसके लिए इंड्यूस कैटेलिस्ट का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्योंकि ये तो हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, तो इसने इसको भी ऑक्सीडाइज करा दिया। तो लिख लो रिएक्शन फर्स्ट बिहेव एज इंड्यूस कैटेलिस्ट फॉर रिएक्शन सेकंड। हो गया क्लियर?